हेलो दोस्तों, मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अपन कंपटीशन क्लासेस की गणित पढ़ रहे हैं और उस गणित के अंदर अर्थमेटिक श्रृंखला के अंदर प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत के अंदर अपने करीब करीब 5 या 6 क्लास हो गई है, 6 क्लास हो गई। उन 6 क्लासों में भी अपन लोगों ने कई प्रकार के क्वेश्चंस किए, कई प्रकार की छोटी छोटी बातें सीखी। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। अब देखें कि जब अपन आगे की कड़ी में 4-5 टाइप सीख चुके हैं, उसके द्वारा अब आगे और क्वेश्चन कैसे लिए जा सकते हैं और कैसे बनते हैं उसको जरा देखिए। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि क्वेश्चन है, यदि बाजार में किराना सामान का मूल्य 25% किराना सामान के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है तो बताओ गृहिणी खर्च को यथावत रखने के लिए कितना उपयोग कम करे। देखो क्वेश्चन क्या है कि बाजार में किराना सामान के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है। अब उन 25% वृद्धि हो जाने के कारण अभी कह रहा है कि गृहिणी खर्च को यथावत रखना है, यानी कि 500 रुपए खर्च होते थे मंथली, तो वो 500 ही होने चाहिए। तो ये कह रहा है कितना उपयोग कम करे। जरा देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस में बहुत इजी क्वेश्चंस है, कितना कम करे। अब को बिल्कुल चलना है। मैं आपको एरो डायग्राम से चलते रहेंगे और एरो के डायग्राम से समझेंगे कि भाई एरो डायग्राम से कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस क्वेश्चंस को। जैसे मान लेते हैं अपना जो पहले जो खर्च था वो 100 रुपए था, या 100 रुपए खर्च था, किराना सामान का मूल्य भी क्या था 100। अब कितने हो गए, 25% वृद्धि हो गई, यानी कि 25% वृद्धि की बात कर रहा है, यानी कि 25 रुपए की बात कर रहा है। 25% वृद्धि हो गई, यानी इसके अंदर जुड़ गया है। अब देखो आगे ये पता नहीं है कितने प्रतिशत कम करें कि अपना व्यय कितना होना चाहिए, 100 का 100 ही होना चाहिए। अब ये देखना है कितना रहता है। तो ये देखो यहां अपन लोग यदि कुछ भी मानना, कोई भी संख्या कम करनी पड़ेगी तभी अपने बराबर होगा। तो ये क्या होता है कि ये ध्यान रखना, इन दोनों का जो अंतर होता है, ये हो गया अंतर 25। कितने पे कम करना है, इन दोनों का अंतर जो है वही इसका अंतर करेंगे, और वो किस पे कम होना चाहिए, अधिक पे ही कम होगा। अच्छा, 125 इंटू टोटल मूल्य क्या है, 25 से गया 5 और 5 से गया 20%, यानी कि अपना गृहिणी कितना परसेंट उपयोग कम कर दे कि उसका उसका जो खर्च था वो यथावत हो जाए, यानी कि 20%। ये ध्यान रखें। अब आगे देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके जैसा का जैसा। जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, यदि किसी सिनेमा हॉल में
सिनेमा हॉल में या सिनेमा हॉल की आय में 20% कमी होने से आय में कमी होने से टिकट की दर में 10% कमी कर दी जाती है तो बताओ सिनेमा हॉल के आय में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होती है। अब देखो क्या है कि यदि किसी सिनेमा हॉल में, ये लिख देते हैं सिनेमा हॉल में टिकट में, सिनेमा हॉल की, यहां ये लिख लो सिनेमा हॉल की टिकट के मूल्य में, 1 मिनट है, इसको थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं अपन। सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 20% कमी करने से दर्शकों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाती है, तो बताओ सिनेमा हॉल की आय में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है। अब जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 20% कमी कर दी, यानी कि वही थी कि वे सिनेमा हॉल में आते नहीं थे लोग देखने, तो उन्होंने क्या किया कि टिकट मूल्य में 20% कमी कर दी। जब टिकट मूल्य में 20% कमी कर दी तो 10% बढ़ गई, यानी कि सीधी सी बात है, जब आप सस्ता होता है तो माल ज्यादा खरीदते हैं, वैसे कि भाई हाँ सिनेमा हॉल में कम मूल्य है तो लोग भी चले जाते हैं। तो जरा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो पहले इनके 100 रुपए थे, 100 ही टिकट थे, 100 रुपए टिकट का था। अब इसने क्या कर दिया कि वो टिकट 100 रुपए का था, इन्होंने क्या कर दिया कि 20% की कमी कर दी, 20% की कमी कर दी, अर्थात कितने रुपए में कर दिए भाई, 20 रुपए कम कर दिए। 20 रुपए कम कर दिए तो कितने हो गए भाई, 80। ठीक है, अब 80 हो गए। जैसे ये 80 रुपए हुए तो दर्शकों की टिकटों की संख्या में, दर्शकों की संख्या में 10% वृद्धि होगी। पहले 10 में 100 रुपए टिकट थे तो 100 ही दर्शक आते थे, तो उससे अब कितना परसेंट वृद्धि हो गई है, ये देखो 10% वृद्धि हो गई है। 10% वृद्धि हो गई, 10% वृद्धि हो गई। इसका मतलब 8 का 80%, 8 का 10 निकालते, 10 का भाग देना है तो कितने हो गए 8, 10 में वृद्धि हो गई, इसका मतलब कितना हो गया भाई 88। परंतु अब ये कह रहा है आगे कि बताओ कि सिनेमा हॉल के आय में कितने परसेंट कमी या वृद्धि हुई। अब देखो भाई, जब उसने पहले कर दिया 20% कमी की, 20% कमी करने से क्या हुआ, उसकी आय 80 रही है, 80%। अब 80 से 10% भाई दर्शकों की संख्या 10% बढ़ी है। अब 10% बढ़ रही यानी कि 80 का 8 10 यानी कि 88 हुआ है। तो देखो कि इनमें दोनों में पूरा का पहले 18, अब
100, पहले 100 था, अब कितने है 88, तो कमी कितनी हुई भाई, आय में कमी बराबर, ये लिख लो 100 माइनस 88 बराबर 12% कमी, 12% कमी। यदि मैं एक ऐसा क्वेश्चन और लेता हूं तो देखें, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, यदि कच्ची गाड़ी तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होने से गृहिणी कितने प्रतिशत खर्च या उपभोग में कमी करे कि उसका खर्च 112 रुपए ही बढ़े। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन क्या था, ये वाला क्वेश्चन क्या है, पहला कह रहा है कि यदि कच्ची गाड़ी, अरे जैसे ऑयल मान लो, अब ऑयल तेल के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई। अब ये कह रहा है गृहिणी कितने प्रतिशत उपयोग में कमी करे, कि पहले तो था कि यहां उसका तो इतना ही बढ़ना चाहिए, 112 रुपए ही बढ़े भाई, उसमें था यथावत चले। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, जरा देखना, पहले 100 रुपए था, वही उपयोग हो रहा था, अब 100 रुपए में था तो इन्होंने क्या किया, 25% वृद्धि हो गई, यानी कि 100 का 25 कितना हो गया भाई, 125 रुपए। अब अपन को देखो क्या करना है, कितनी कमी करे, खर्च कितना होना चाहिए, 112 ही बढ़े, 112 ही बढ़े। इसका मतलब मैं पहले भी कह चुका हूं, इन दोनों का देखो अंतर, देखो इतना ही बढ़ना चाहिए, तो हो गया 13, 125 इंटू कितना हो गया 100, यानी कि 125 और 112 का अंतर हो गया 13, और 25 पे किस पे अंतर होगा, 25 पे देखो, 25 से काट दिया तो 5 बार, और 25 से काट दिया तो 4 बार, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 13 चौका 52 बट्टे 5, देखो 10, ये आपका आंसर। 5 का भाग 5 बार, 2 में नहीं जाता, 0 लगा दिया, हो गया। अब पीछे बच गया 2 बटे 5, ये आता है ऐसे क्वेश्चंस। अब आगे देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस खूब आते हैं एग्जाम्स के अंदर। अब अपन को ये ध्यान ये रखना है कि यहां क्या हो रहा है, जितना ये बात कर रहा है कि भाई 112 हो रहा है या यथावत हो रहा है, यथावत तो पूरे का अंतर हो रहा है, पहले में घट रहा है फिर बढ़ रहा है। जैसे अभी देखो एक क्वेश्चन में और ले लेता हूं कि जैसे यदि वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि हो जाती है तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि हो जाती है
तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो जाती है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि न तो अपन को क्षेत्रफल दे रखा था और न ही त्रिज्या दे रखी, सिर्फ परसेंटेज के अंदर बात कही है, वृद्धि कही है। अब क्या करते हैं, मान लो क्षेत्रफल तो अपन लोग 10 मान ही लेंगे, सॉरी 100 मान लेंगे। अब 100 मानने से क्या होगा वो देखते हैं। ये ध्यान रखें कि अब देखो मान लेते हैं अपना क्षेत्रफल 100 था और 100 ही त्रिज्या थी। उस त्रिज्या के अंदर मान लो कि 10% वृद्धि करना है। 10% वृद्धि का मतलब जुड़ेगा कितना हो गया भाई 10, हो गया 110। अब आगे देखो क्या यही है, देखो ये नहीं होगा, कारण है कि जैसे मान लो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू आर। एक बार आर में वृद्धि, दूसरी बार आर में वृद्धि होगी, इसलिए एक बार और वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट, 10%। आपको याद होगा 10% का मतलब 1/10 से कम होता है, इससे ही गुणा करोगे यानी कि 11 जैसे ही जोड़ा आपने 121। अब कह रहा है क्षेत्रफल 100 था, अब 21 हो गया, इसका अंतर कितना आ गया भाई, वृद्धि बराबर कितनी हो गई रे, 121 माइनस 100 बराबर 21। क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई 21। अब देखो ऐसा का ऐसा, यदि वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि हुई, यदि यहां इसकी जगह में आयत ले लेता, आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर देते तो भी क्षेत्रफल आ जाता। इसकी जगह यदि मैं वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि करता हूं, जैसे देख लो अब इसी क्वेश्चन के अंदर वृत्त की जगह मैंने वर्ग लिख दूं और यहां भुजा लिख दूं, जैसे ही वर्ग की भुजा और वृत्त लिखता हूं तो वो का वो आंसर बनता है। उसके बाद यदि मैं इसकी वृत्त की परिधि में वृद्धि कर दूं, व्यास में कर दूं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस इस प्रकार होते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से देखा जाए तो अच्छा है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आज की क्लास में। देखो मैं लिख रहा हूं कि यदि किसी व्यापार में व्यवसायी के दलाली ने, ये लिख लो, दलाली ने या दलाल लिख लो, दलाल ने अपने कमीशन में 4% से 5% तक बढ़ा दिया, कमीशन बढ़ा दिया, कमीशन में वृद्धि कर दी, एक ही बात है, कमीशन में वृद्धि कर दी और व्यवसाय की आय में कोई परिवर्तन नहीं है होता है तो बताओ व्यापार में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी। अब देखें कि किसी व्यवसाय की, व्यापार की आय में लिखना भाई, व्यापार की आय में वृद्धि व कमी। जरा देखो कि किसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यदि किसी व्यापार में व्यवसायी के दलाल ने, व्यवसाय की सीधी सी बात है, व्यापार में ही होगा दलाली। अब दलाली जो था वो अपना कमीशन क्या कर दिया, महंगाई बढ़ने से उसने क्या किया कि 4 से बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया, यानी कि पहले कितना लेता था 4 रुपए, अब कितना ले रहा है भाई 5 ले रहा है। और व्यवसाय की आय में कोई परिवर्तन तो वही नहीं है भाई, तो व्यापार में ही तो होगा, यानी कि अब क्या वृद्धि और क्या कमी हो गई है, जरा देख लो। वृद्धि और कमी कितने का अंतर है भाई, 1 का। वृद्धि हमेशा कितने पे होती है रे, अधिक, कमी कितने हो जाएगी
भाई पहले 4 लेता था, अब 5 ले रहा है, तो कमी होगी। इसका मतलब किस पे होगी? 100 पे। सीधा लगाया 20% आंसर। तो आप इसकी जगह अधिक का भी कर सकते हैं। इस प्रकार इक्वेशंस किए जा सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।